everyone, welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Naeem Hanif, senior journalist from Sama TV. इनसे जानेंगे कल अदम तंजीमों की सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। अब मैं जानना चाहूंगी आखिर क्या वजूहात है, ऐसा क्यों है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं, कल अदम तंजीमों की सहूलतकारी करने वाले क्या आम लोग भी होते हैं? मैं उनको आम तो नहीं कहूंगा, मैं तो उनको मुल्क दुश्मन कहूंगा। जो कालदम तंजीम, सबसे पहले तो हम इसको समझें कि कालदम तंजीम जो है वो कालदम क्यों हुई। एक तंजीम थी, ठीक, वो रजिस्टर थी, इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर थी, क्या वजह? और वो जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे, उनके नॉमिनेशन फाइल होते थे, वो पार्लियामेंट का उनको रास्ता दिया जाता था और वो पार्लियामेंट तक बाजुकात पहुंच भी जाते थे इन तंजीमों के लोग। मगर उनकी जो एक्टिविटी है वो एंटी कंट्री एक्टिविटी में वो शामिल होते थे, टेररिज्म में वो शामिल होते थे, और वो दहशतगर्दों के सहूलतकार बनते थे ये तंजीमें। और जब ये तंजीमें इस तरह की एक्टिविटी करती, जब इस तरह के मुल्क दुश्मन इकदामात उठाती, उस वक्त जाहिर है कि बाज ऐसे लोगों को वो यूज कर जाते थे जिसको आप जाने अनजाने में कहते हैं, कि जिनको पता ही नहीं है कि हम ये जो एक्ट कर रहे हैं, ये जो इकदाम कर रहे हैं, ये जो मदद कर रहे हैं, या पैसे की लालच में हम जो सहूलत मुहैया कर रहे हैं इस तंजीम को, इस तंजीम के किसी शख्स को, तो इसका नतीजा क्या होगा उनको इल्म ही नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि ये इतना बड़ा जुर्म है, इतना बड़ा जुर्म है कि आप सीधा सीधा आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, आप रियासत दुश्मनी कर रहे हैं। ठीक। आप इस तरह के जो है अनासर का अगर साथ दे रहे हैं, किसी भी तरह का साथ दे रहे हैं, आप उनको पनाह दे रहे हैं जी, आप उनकी कोई भी दी हुई चीज कहीं पहुंचा रहे हैं, आप उनको कोई कन्वेंस दे रहे हैं, आप उनको कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ये तमाम तर वो इकदामात हैं। अगर आप जाने अनजाने में किसी ऐसे शख्स की या किसी ऐसी तंजीम की मदद कर रहे हैं, तो आप असल में मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, आप रियासत दुश्मनी कर रहे हैं। मैं बताता हूं आपको, इसमें आप ये देखिए कि कालदम तंजीम का किसी भी तरह साथ देना, इसकी मदद या सहूलतकारी करना कानूनन जुर्म है, जिसकी बहुत सख्त सजा है। वो क्या है बताएं? बिलखसूस तालिब इल्म जो है, उनसे मैं कहूंगा स्टूडेंट्स जो है वो मोहतात रहे। एक स्टूडेंट जो है वो इमेच्योर है, उसको वो सूझबूझ नहीं है, वो अकल नहीं है, वो पैसे की लालच में, वो किसी शौक में, किसी जो है ना एक असले की एक नुमाइश के शौक में, वो कोई इस तरह का अगर वो कदम उठाता है, किसी की सहूलतकारी करता है, तो उसका पूरा फ्यूचर जो है वो दांव पे लग सकता है, उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। और उसके फ्यूचर का तबाह होने का मतलब है कि वो पूरे खानदान जो है उसका फ्यूचर जो है वो मुश्किल में पड़ गया। अब इसमें जो है मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिलखसूस तालिब इल्म जो है वो मोहतात रहे, क्योंकि कालदम तंजीम का साथ देने की सूरत में इनका नाम ECL पे चला जाएगा। ECL क्या? एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है। आप जो है अगर ECL में आ गए हैं तो आप ट्रेवल नहीं कर सकते। आपने स्टडीज के लिए जाना है, आपने किसी मुल्क विजिट के लिए जाना है, मैं कहता हूं अपनी मर्जी से आप सारी जिंदगी बाहर ना जाएं। जब आपका नाम ECL में डाल दिया जाए तो ये एक बहुत बड़ी सजा है कि किसी पाकिस्तानी का नाम ECL में डाल दिया जाए कि आप ट्रेवल नहीं कर सकते, आप मुल्क की हदूद से बाहर नहीं जा सकते। इसके बाद ये होता है कि जिसकी ECL में चला जाएगा, जिसकी वजह से ना सिर्फ बैरून मुल्क तालीम हासिल करने से महरूम रहेंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए सरकारी नौकरी के लिए भी नाअहल करार पा जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान एंटी टेररिज्म एक्ट के सेक्शन 11C और पाकिस्तान पेनल कोड के आर्टिकल 121A के तहत जो शख्स भी कालदम तंजीमों के साथ रवाबत रखेगा, उनकी किसी भी किस्म की मुआवनत करेगा, इसके खिलाफ मंदरजा झेल इकदामात। वो इकदामात क्या है? वो इकदामात ये हैं कि इस शख्स का नाम फोर्स शेड्यूल लिस्ट में डाला जाएगा। अब फोर्स शेड्यूल लिस्ट में पता कौन लोग होते हैं? ये रिकॉर्ड याफ्ता जो चोर, डाकू, दहशतगर्द, कातिल, मतलूब, इश्तिहारी, ये वो लोग हैं जो फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में। फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में आने का आगे मतलब क्या है, वो बड़ा खौफनाक है। फोर्थ शेड्यूल लिस्ट में नाम आ गया जिसकी वजह से इस पे बहुत सारी पाबंदियां लग जाती हैं उस शख्स के ऊपर। जैसे कि पासपोर्ट पर पाबंदी लग गई, बैंक अकाउंट मुंजमद हो जाते हैं ऐसे शख्स के, उसकी माली इमदाद, उसका क्रेडिट कार्ड पर पाबंदी लग जाती है,
उसका असला लाइसेंस नहीं बन सकता, उसकी मुलाजमत की मंजूरी, उस पर पाबंदी लग गई। उसके साथ इस शेड्यूल में शामिल अफराद को तवातर से मुतल्लिका थाने के SHO के पास हाजिरी लगवाना होती है, अपनी शक्ल दिखानी जाके उसने कि मेरी शक्ल देखें उसी तरह की है, मैंने जो है ना कोई गेटअप नहीं कर लिया, कोई मैंने भयानक शक्ल नहीं बना ली। और जब चाहे वो मुतल्लिका पुलिस जो इंचार्ज है थाने का, वो उसे बुला सकता है। अगर कोई उससे मिलती जुलती उस इलाके में वारदात हो जाती है या उस शहर में कोई वारदात हो जाती है, तब भी 4 शेड्यूल वालों को दोबारा से अरेस्ट किया जा सकता है, उन्हें बुलाया जा सकता है। और ये सिलसिला पूरी जिंदगी जारी रहता है ऐसे शख्स के साथ जो कालादम तंजीम की सहूलतकारी करता है। अच्छा, उसके बाद यह है कि 6 माह से 3 साल तक कैद और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना होगा ऐसे शख्स को। ठीक। कोई भी बैंक या कोई भी फर्द इनको कर्ज और क्रेडिट कार्ड नहीं देगा, यह भी आप पे बैन लग गया। ये वो एक सहूलियात हैं जो जदीद दौर में आम शहरी को मुयस्सर हैं, मगर ऐसा शख्स जो है वो इन तमाम तर सहूलियात से आरी हो जाता है, महरूम हो जाएगा। इनकी नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी। सरकारी व नीम सरकारी मुलाजमत पेशा अफराद को नौकरी से बरतरफ कर दिया जाएगा। तो लिहाजा सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो वालिदैन पर आयद होती है कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों पर नजर रखें, उनकी नकलो हरकत पर नजर रखें, ताकि उनको फ्यूचर में जिंदगी गुजारने के लिए, उनको सरकारी नौकरी करने के लिए, उनको अपने बैंक अकाउंट्स खुलाने के लिए, उनको इस मुल्क के अंदर एक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने के लिए और जिंदगी गुजारने के लिए किसी तरह की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और ये बड़ा एक भयानक अमर है। और मेरा ख्याल है कि जो इस तरह की तंजीमें हैं जिन पर पाबंदी लगा दी जाती है, जाहिर है कि उनके जो अपनी एक बॉडीज हैं, उनके जो अपने एक ओहदेदार हैं, अपने नुमाइंदे हैं, वो एक अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं। फिर वो जब खुद पाबंदी का शिकार होते हैं तो फिर एक आम शख्स को इस्तेमाल करते हैं किसी भी लिए, अपने मजमूम मकासद के लिए, एक मुल्क दुश्मनी के लिए, रियासत दुश्मनी के लिए, किसी भी तरह की बदअमनी के लिए, किसी भी तरह के इंतशार के लिए, किसी भी तरह की मैं उसकी मिसाल दे देता हूं। जैसे इस्लामाबाद में जो है वो तकरीबन 27 साल बाद शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एक इजलास होने जा रहा है जिसमें मुख्तलिफ दोस्त ममालिक जो हैं उनके जो सदूर हैं, उनके वज़राए आज़म हैं, उनके वज़राए खारजा हैं, वो तशरीफ ला रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। अब आपको ये पता है कि इस्लामाबाद में जो है वो 4 से 5 रोज की छुट्टी का ऐलान किया। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगी वैसे, सॉरी टू कट यू इन द मिडल, ये 4 से 5 रोज की छुट्टी क्यों दी जा रही है? उसमें मैं बताता हूँ। देखिए, उसमें भी थोड़ा सा हमें अपने गिरेबान में झांकना होगा। वो कौन लोग थे, वो कौन लोग हैं जो इस कॉन्फ्रेंस को सबुताज करना चाहते थे? पीछे कौन जत्थे लेके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहा था? कौन डी चौक पे जाके कब्जा करना चाह रहा था? कौन इस्लामाबाद में काबिज होके बैठना चाह रहा था? उसके पीछे मुहर्रकात क्या थे? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की बात कर रहा हूं। अब मैं इनको उन तंजीमों से नहीं जोड़ रहा, मगर जिस किस्म की एक बेयकीनी की, गैर यकीनी की सूरत हाल थी, और जिस तरह हमारी पुलिस ने, हमारे सिक्योरिटी इदारों ने जो है वो सूरत हाल को काबू किया, इस्लामाबाद में क्लियर किया। और अब तो बड़ी खुशाइंद बात है कि एक रोज कबल जो है वो KPK में एक जिरगा भी हुआ, सूबे में अमन के क़याम के लिए और ओवरऑल एक मुल्क में अमन के क़याम की बात की गई, जहां पे हमारे वफाकी वजीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी वो भी शरीक थे, और जो है वजीर अला KPK अली अमीन गंडापुर उसको चेयर कर रहे थे, और उसके अलावा गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी मौजूद थे जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उसमें KPK की तमाम जमातों को दावत की दी गई जिरगे में, और कंसेंसस हुआ इस बात पे। और ये कंसेंसस करवाने की बड़ी वजह यह है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें जाहिर बात है कि पाकिस्तान के एक रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी है। ऐसी कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे इनेकाद में आज IPP जो है उनसे मुआहदे हो रहे हैं, 5 IPP से मुआहदे तय पा गए हैं, बाकी से तय पा रहे हैं। बिजली सस्ती होने जा रही है, डॉलर नीचे आना शुरू हुआ है, दिसंबर तक डॉलर जो है उसकी कीमत में मजीद कमी होगी, हमारा जो रुपया है वो स्टेबल होगा। इस तरह की सूरत हाल में जब इस तरह जत्थे लेके आप कैपिटल पर, दारुल खिलाफे पर, दारुल हुकूमत पर जब चढ़ाई करेंगे और एक दुनिया को हम इस तरह का पैगाम देंगे कि हम यूनाइट
डिबेट नहीं है और हमारे अंदर एक बदअमनी है, अफरा तफरी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये तमाम जो इकदाम है वो जरूरी थे। और आज जो हमने डिस्कस किया अपने शो में कि कालअदम तंजीमों की सहूलतकारी करने वाले अब नहीं बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बताया। और सबा पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म से ही हम नाज़रीन को आगाह करना चाहते हैं कि खसूसन जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी तंजीमों से दूर रहे। देखते रहिए सबा पॉडकास्ट। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।